Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम इस तरह के वाक्यों का अध्ययन करेंगे जिनमें दो भाग होते हैं। पहला भाग प्रश्नवाचक होता है, मतलब इंटरोगेटिव होता है, और दूसरा भाग प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य होता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पहले फॉर्मूला देख लें, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस असर्टिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। एग्जाम्पल देखें, डू यू नो वेयर शशि लिव्स? क्या आप जानते हैं कि शशि कहाँ रहती है? तो की के लिए इंग्लिश में कोई अलग से वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। की हिंदी में अगर लगाते हैं तो भी ठीक है, या पॉज देते हैं वहां पर तो भी ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, डू यू नो हु शी वाज स्पीकिंग टू? क्या आप जानते हैं कि वह किससे बात कर रही थी? आगे, कैन यू टेल मी व्हाई ही इज एनॉयड? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह क्यों नाराज है? आगे, डू यू नो वेयर शी हैज गॉन? क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ गई है? आगे देखिएगा, कुड यू टेल मी वेयर दिस हॉस्पिटल इज? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह अस्पताल कहां पर है? आगे देखिए, कैन यू टेल मी व्हाट दिस वर्ड मीन्स? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है? आगे, डू यू नो व्हाट टाइम द फिल्म बिगिंस? क्या आप जानते हैं कि फिल्म किस समय शुरू होती है? नेक्स्ट देखें, कैन यू आस्क हर व्हाई शी इज स्टैंडिंग देयर? क्या तुम उसे पूछ सकते हो कि वो वहां पर क्यों खड़ी है? कैन यू टेल मी देयर इज ए मेडिकल स्टोर नियर हियर? कैन यू टेल मी देयर इज ए मेडिकल स्टोर नियर हियर? इसका मतलब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां आसपास कोई दवाई दुकान है? कैन यू टेल मी हाउ फार इट इज टू द रेलवे स्टेशन? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेलवे स्टेशन कितना दूर है? कैन यू टेल अस विच रोड लीड्स टू द एयरपोर्ट? क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी सड़क हवाई अड्डे तक जाती है? Won't you tell me who you saw at the concert? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि संगीत समारोह में तुमने किसे देखा? नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू नो हु इज कमिंग टू आवर होम दिस इवनिंग? क्या तुम जानते हो कि आज हमारे घर शाम को कौन आ रहा है? इस तरह से खास करके ध्यान दें, इस तरह के वाक्यों में वाक्य का पहला हिस्सा इंटरोगेटिव होता है, इसलिए वाक्य की शुरुआत वर्ब से होती है। जो जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वर्ब से शुरुआत होती है, हेल्पिंग वर्ब से, उसी तरह, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। लेकिन वाक्य का दूसरा भाग असर्टिव होता है, इसलिए वाक्य के दूसरे भाग में सब्जेक्ट पहले आया है और उसके बाद में वर्ब। और अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पर जो होता है, इसमें की के लिए अलग से वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। ये आपको और भी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ इस बुक के बारे में। ये मेरी 5वीं बुक है, बुक शॉप में अवेलेबल है। 10 से 15% डिस्काउंट पर बुक शॉप वाला आपको दे सकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मुझसे लेते हैं तो ये बुक आपको 34% डिस्काउंट पर प्रोवाइड की जाएगी, जो बुक शॉप वाले को हम जिस रेट पर देते हैं। खास करके इसको बार बार इसके बारे में बताने के पीछे रीज़न ये है, बुक्स तो बहुत है मार्केट में अवेलेबल इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं और भी वीडियोज़ में बताया हूँ कि दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इंडिया नहीं दुनिया। क्योंकि ऑथर जो होता है किसी लैंग्वेज का, वो ऑथर प्लस कंपाइलर होता है। तो मैंने कुछ सालों से कुछ ऐसा कंपाइल किया है, डिस्कोर्स मार्कर, जिसके थ्रू वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस बनती हैं। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो ये बुक आपके लिए, जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना जानते हैं उनके लिए, और जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं उनके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। आपकी इच्छा, लेकिन आपको इसको न लेने का रिग्रेट ना हो, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। दिस बुक विल सर्टनली बी a treasure trove for you. Thank you. इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।